नमस्कार दोस्तों, आज से हम हर लोकसभा सीट की सियासी तस्वीर और वहां के वोटों के गणित के बारे में बताएंगे। आज शुरुआत बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। अब तक अगर आपने हमारे चैनल इंडिया आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको बताएंगे कि 2014 में यहाँ कौन से इलाके से कितने वोट पड़े, कितने कैंडिडेट मैदान में थे और किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, किस पार्टी के किस कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई और कौन से निर्दलीय कैंडिडेट ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। इस लिहाज से एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बाड़मेर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसलिए जैसलमेर जिले की एक विधानसभा सीट को भी इस क्षेत्र में मिलाकर 8 सीटों का एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। आपको बता दें कि जैसलमेर में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जैसलमेर और पोकरण। जैसलमेर खुद लोकसभा सीट नहीं है। इन 2 विधानसभा सीटों में से पोकरण सीट को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है और जैसलमेर सीट को बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में मिलाया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त इन 8 सीटों में से जो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एरिया में आती हैं, इसमें से 7 सीटें बीजेपी के पास थी और सिर्फ एक सीट बाड़मेर शहर की सीट ही कांग्रेस के पास थी, जहां से मेवाराम जैन विधायक थे। लेकिन इस बार इसके ठीक उलट है। इस बार 7 सीटें कांग्रेस के पास है और एक सिवाना की सीट बीजेपी के पास है, जहां से हमीर सिंह भायल विधायक हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में अगर विधानसभावार वोटर की बात करें तो जैसलमेर विधानसभा सीट पर 2,01,388 आम वोटर और 363 सर्विस वोटर, यानी कि कुल मिलाकर जैसलमेर सीट पर, जैसलमेर की जो विधानसभा सीट है वहां पर 2,01,751 वोटर हैं, जिसमें से 2014 के चुनाव में 1,50,956 वोटर ने वोट किया था। इसके अलावा शिव की बात करें तो 2014 में यहाँ पर 2,28,201 आम वोटर और 176 सर्विस वोटर को मिलाकर कुल 2,28,377 वोटर थे, जिसमें से 1,77,071 लोगों ने वोट दिया। बाड़मेर शहर की विधानसभा सीट जो है उस पर 2,12,381 आम वोटर और 250 सर्विस वोटर को मिलाकर कुल 2,12,631 वोट हैं, जिसमें से 1,61,60,000 के करीबन वोटरों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान में भाग लिया था। तो वहीं अगर बायतू सीट की बात करें तो यहाँ 1,90,392 वोटरों के साथ 224 सर्विस वोटर है और इसको मिलाकर कुल 1,90,616 वोट थे, जिसमें से 2014 के लोकसभा चुनाव में 1,48,292 वोट पड़े थे। इसके बाद अगर बात पचपदरा की करें तो यहाँ 2,02,739 आम वोटर और के साथ 167 सर्विस वोटर को मिलाकर के 2,02,906 कुल वोट होते हैं, जिसमें से 2014 के लोकसभा चुनाव में 1,36,444 वोट पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में पड़े थे। सिवाना की बात करें जहां से अभी हमीर सिंह भायल विधायक हैं और ये एकमात्र बीजेपी की सीट खुद बीजेपी के पास है। बाकी बाड़मेर जैसलमेर की 6 सीटें और जैसलमेर खुद विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सिवाना में 2,14,997 आम वोटर के साथ 87 सर्विस वोटर को मिलाकर के कुल वोटरों की संख्या 2,15,084 होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से 1,30,311 वोट पड़े थे। गुड़ामालानी सीट में 1,99,868 आम वोटरों के साथ 88 सर्विस वोटर को मिलाकर के 2014 के वक्त 1,99,956 वोटर थे, जिसमें से लोकसभा चुनाव में 1,44,910 वोटरों ने मतदान में भाग लिया। चौहटन सीट की बात करें तो यहाँ से पिछली बार तरुण राय कागा विधायक थे, लेकिन इस बार बीजेपी के हाथ से ये भी सीट कांग्रेस को चली गई है। यहाँ 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त 2,28,720 आम वोटर के साथ 111 सर्विस वोटर को मिलाकर के कुल वोटरों की संख्या 2,28,831 होती है, जिसमें से 2014 के लोकसभा चुनाव में 1,66,478 लोगों ने मतदान में भाग लिया था। 2014 के चुनाव में यहाँ से कौन कौन मैदान में उतरा और उसे कितने वोट मिले, ये बताने से पहले एक नज़र इस पर डाल देते हैं कि इस सीट पर कब कब कौन सांसद बना। हम 1980 के बाद आपको यहाँ के सांसदों की लिस्ट बताते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर एक वीडियो इस पर भी बना हुआ है कि आज़ादी से आज तक
किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, कौन बाड़मेर सीट से नंबर 1 पर रहा, कौन वहां से जीता, कौन हारा, रनर अप कैंडिडेट किस पार्टी से था, जीतने वाला किस पार्टी से था। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप इस वीडियो के खत्म होने पर एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। 1977 में आपातकाल के बाद इंदिरा की बुरी हार हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, लेकिन 3 साल में जनता पार्टी में बिखराव की वजह से सरकार गिर गई और फिर चुनाव हुई। देश में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। तब तक कांग्रेस भी 2 गुटों में बंट चुकी थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ। इंदिरा के गुट वाली कांग्रेस आई से बाड़मेर सीट से वृद्धिराम चुनाव जीते। 1984 में भी यहाँ से वृद्धि चंद ने चुनाव जीता। उसके बाद 1989 के चुनाव में यहाँ से कल्याण सिंह कालवी जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। कल्याण सिंह कालवी के बेटे लोकेंद्र सिंह कालवी फिलहाल करणी सेना के दिग्गज नेता माने जाते हैं। 1991 में यहाँ से रामनिवास मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। ये मूल रूप से बाड़मेर की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। 1996 में और 1998 में, फिर 1999 में, 1996 से 99 तक लगातार 3 बार यहाँ पर कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। फिर 2004 में यहाँ से बीजेपी के मानवेंद्र सिंह, जो जसवंत सिंह जसोल के बेटे थे, वो चुनाव जीते। 2009 में मानवेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा और हरीश चौधरी चुनाव यहाँ से जीते कांग्रेस के टिकट पर। 2013 के विधानसभा चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी बायतू सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वहां पर कैलाश चौधरी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में भी चुनाव लोकसभा के होने से, उनके टिकट बंटने से ठीक 3 दिन पहले बीजेपी में आए। वसुंधरा राजे की नज़दीकी का फ़ायदा मिला, बीजेपी से टिकट मिला। यहाँ से जसवंत सिंह जसोल का टिकट कटा, सोनाराम को बीजेपी ने टिकट दिया, जसवंत सिंह बागी हुए और यहाँ चुनाव लड़े और कर्नल सोनाराम चौधरी यहाँ से सांसद बने। अब बात करते हैं विशेष तौर से 2014 के चुनाव की। 2014 के चुनाव में यहाँ से 11 कैंडिडेट मैदान में थे। पार्टियों की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के अलावा 7 कैंडिडेट निर्दलीय मैदान में थे। वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता, लेकिन जब बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता जसवंत सिंह जसोल का टिकट काटा, जिन्हें मारवाड़ में दाता के नाम से जाना जाता है, वैसे जसवंत सिंह ने 2014 से पहले कभी बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ा था। 1989 में जोधपुर से अशोक गहलोत को हराकर सांसद बने। उसके बाद 1991 और 1996 में चित्तौड़गढ़ से लगातार 2 बार सांसद बने। फिर जब 1998 में कांग्रेस के उदयलाल आंजना ने के सामने उन्हें चित्तौड़गढ़ चुनाव से हार का सामना करना पड़ा तो पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से संसद भेजा। फिर उसके बाद में 2009 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से सांसद बने, लेकिन 2014 में जसवंत सिंह का कहना था कि वे अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उधर वसुंधरा राजे से अदावत के चलते जसवंत सिंह जसोल का टिकट काट दिया गया। नाराज जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनावी ताल ठोकी, जिसमें मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। जसवंत सिंह जसोल, हरीश चौधरी और बीजेपी के कर्नल सोनाराम। कर्नल सोनाराम टिकट बंटने से कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए थे। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले बायतू सीट से कैलाश चौधरी के सामने विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन वसुंधरा की नज़दीकी का फायदा मिला। चुनाव परिणाम आए तो मोदी लहर में बीजेपी के कर्नल सोनाराम चुनाव जीते, लेकिन उस वक्त के सिटिंग एमपी हरीश चौधरी नंबर 3 पर चले गए और जसवंत सिंह जसोल नंबर 2 पर रहे। वोटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नल सोनाराम चौधरी को 4,88,747 वोट मिले, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। नंबर 2 पर निर्दलीय जसवंत सिंह जसोल रहे, जिन्हें 4,01,286 वोट मिले। कांग्रेस के हरीश चौधरी की बात करें तो उन्हें 2,20,881 वोट मिले। नंबर 4 पर रामाराम, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें 17,563 वोट मिले। मांगीलाल गौर नंबर 5 पर रहे, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 14,906 वोट मिले। मास्टर भंवरलाल मेघवाल निर्दलीय, उन्हें 13,924 वोट मिले। मालम सिंह, जो बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, उन्हें 12,883 वोट मिले। खेत सिंह राजपुरोहित भी निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, 12,366 वोट उन्हें मिले। पोपट राम निर्दलीय मैदान में थे, 7,557 वोट मिले। बाबूलाल 6,737 वोट पाए और महंत अर्जुनपुरी भी निर्दलीय मैदान में थे, जिन्हें 6,388 वोट मिले। और नोटा को यहाँ पर 15,889 वोट मिले। नोटा की बात करें तो नोटा से ज़्यादा यहाँ पर 11 कैंडिडेट मैदान में थे, लेकिन केवल 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें नोटा से ज़्यादा वोट मिला। बाकी के 7 कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिला था। अब 2019 के चुनाव से पहले बाड़मेर की
तस्वीर बदल गई है। पुराने नेता हरीश चौधरी विधानसभा चुनाव लड़कर बायतू से जीते और मंत्री बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है वे टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे। मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए हैं, जसवंत सिंह जसोल कोमा में हैं, कर्नल सोनाराम बाड़मेर सीट से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और पार्टी टिकट देने पर विचार कम ही कर सकती है। ऐसे में बाड़मेर की सीट पूरी बदल चुकी है। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी पार्टी किसे टिकट दे सकती है और कौन कौन इस सीट से, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से मजबूत दावेदार हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपके अनुसार यहाँ से किसे टिकट मिल सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।